गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं, होल नंबर एंड ऑपरेशंस विथ होल नंबर। ये अध्याय का नाम है पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ये अध्याय कक्षा 6वीं में आज वर्तमान में है। कभी 7वीं भी हो जाता है, ये दे देते हैं, 7वीं में देते हैं, या अदला बदली होते रहता है 6वीं 7वीं में, लेकिन अध्याय वही रहता है, ये प्रश्न वही रहते हैं, परिवर्तन होते रहता है थोड़ा सा। तो फिलहाल जो हमने ये प्रश्न लिया है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, ये वीडियो वही जारी की जा रही है, वही से हमने प्रश्न लिया है। तो ये कौन सा प्रश्न है कि रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई। कैसे हल करें इसके लिए, कुल पंक्ति कितनी है, कुल पंक्ति है 17 लाइन है। कुल पौधे कितने हैं, कुल पौधे बराबर दिया गया है 544। अब बोल रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे, कितना लगा हुआ है ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ शेषफल नहीं बच रहा है, शेषफल कहीं भी दर्शाया नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि जितने भी पंक्ति में पौधे लगाए गए हैं सभी पंक्तियों में समान पौधे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। अगर समान पौधे नहीं होते तो यहाँ पर शेषफल बताया रहता है, यहाँ पर शेषफल नहीं है, मतलब 544 में 17 का पूरा भाग जाएगा इसमें। तो भाग देते हैं इसको, पाँच सौ 44 को 17 से भाग देते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 दूनी 34, 51, 3 बार जाता है ये, 17 51। 54 में 51 घटा देते हैं, 4 में 1 घटाते हैं 3, और 5 से 5 कुछ नहीं बचता, 0 है। ये 4 उतारते हैं। अब 34 को फिर 17 से भाग देते हैं, 17 दूनी 34, घटा देते हैं, 34 में 34 पूरा कट जाता है, ये कुछ भी नहीं बचता। तो कुल पौधों की संख्या कितनी हुई, कुल प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 32 पौधे लगाए गए हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में 32 पौधे हैं, 17 लाइन है, 17 पंक्ति 17 लाइन है, और प्रत्येक लाइन में 32 पौधे लगे हुए हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए है। अब थोड़ा सा इसका उल्लेख और करता हूँ मैं कि बच्चों को 17 का पढ़ा याद नहीं रहता, या 17 का पढ़ा याद नहीं है, याद है तो आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आसानी से बना लेंगे। लेकिन 17 का पढ़ा याद नहीं है, तो 17 का पहाड़ा बनाना भी थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूँ मैं, ताकि कैसे बनाते हैं 17 का पहाड़ा, मान लो याद नहीं है। 17 का पहाड़ा ये बनाना है। छोटे विद्यार्थियों को पहाड़ा बनाने का ज्ञान होना चाहिए। पहाड़ा याद करने पर जोर न दिया जाए, बल्कि पहाड़ा बनाने पर जोर दिया जाए। याद करने में बहुत समय भी लगता है, दिमाग भी लगता है, बहुत कुछ बातें होती है। अगर पहाड़ा बना लेता है तो वह निश्चित रूप से आसानी से बड़ी से बड़ी पहाड़ा बना लेगा। अगर 17 का पहाड़ा बता रहा हूँ, बड़ी दूसरी संख्याओं को भी पहाड़ा इस विधि से आसानी से बना लेगा वो। इसमें केवल विधि का उल्लेख कर रहा हूँ कि 17 का पहाड़ा कैसे बनाएं। अब देखिए 17 है,
तो 17 क्या करेंगे, इसका 2 लाइन तैयार करते हैं, 1 और 17, ये 17 लिख दिए। अब इस लाइन में इसका पहाड़ा लिखते हैं, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, इस तरह से लाइन से लिखते जाएंगे, 1 पंचे 5, ये 6 10 तक लिखते जाएंगे। ये 10 तक हो गया। इतना तो कोई बच्चा आसानी से कर लेता है, आसानी से लिख लेता है ये। अब 7 है यहाँ पर, तो 7 का पढ़ाई बच्चों को प्राय मालूम रहता है। 1 से 10 तक तो आसानी से याद कर लेते हैं, तो 7 का पढ़ा याद रहता है, ये मान के चलते हैं। 7 का पढ़ा लिखते हैं फिर, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निये 63 और 7 दाम 70। ये पहाड़े हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर 2 संख्या है, इसमें अगर 2 संख्याएं आए हैं तो ये इकाई वाले संख्या ये सब यथावत रहेंगे, और ये जो संख्या दिख रही है 1 2 2 3 5 4, ये सब इसमें जुड़ते जाएंगे, हासिल के रूप में आ जाएगा ये। तो ये 17 का 17 ही लिखेंगे, ये 17 हुआ। ये 4 है तो 4 को 4 ही लिखेंगे, 2 में 1 के जोड़ दो, ये बच गया 3, तो 17 दूनी 34 हो गया। यहाँ पर इकाई में 1 है तो 1 को 1 ही लिखेंगे, 3 में 2 को जोड़ दीजिए 5, 17 3 काउन हो गया। अब यहाँ पर 8 है तो 8 को 8 ही रहने दें, 4 में 2 को जोड़ दें, 4 दूनी 4 और 2 6। ये 5 है, 5 को 5 रहने दें, 5 में 3 जोड़ दीजिए, 5 3 8, 2 का 2, 6 4 10। यहाँ इकाई में 9 है तो 9 को 9 रहने दीजिए, ये 4 जो है यहाँ आके जुड़ जाएगा, 7 4 11। ये 8 है तो 8 का 8 ही रहेगा, और 8 5 13। ये 3 का 3 ही रहेगा, और 9 6 15। ये 0 का 0 रहेगा, और 10 7 17, 170। तो देखिए इस विधि से आसानी से 17 का पढ़ा जो बच्चा जो है तैयार कर लेगा, इसको अगर बना लेगा आसानी से बना लेगा। केवल इसमें क्या किए हैं, ये संख्या लाइन जो है, जो कलम रख रहा हूँ मैं, ये सब यथावत रहेंगे, और ये वाली जो लाइन रहती है दहाई वाली लाइन, ये दहाई वाली लाइन जो है वो इसमें आकर के जुड़ जाता है, और इसमें आके जुड़ जाएगा ये, बस इतना ही किए हैं। इस विधि से कोई भी प्रश्न का, कोई भी संख्या का, द्विअंकी संख्या हो, 1 से लेकर 100 तक कह रहा हूँ मैं, 1 से लेकर 100 तक, वो आसानी से विद्यार्थी पढ़ा बना लेगा अगर इस विधि का ज्ञान है तो। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए काम आएगा, और जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।